कहानी की स्टार्टिंग दो लोगों से होती है जिनका नाम साइतो और अकाने था। वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। खैर, अकाने साइतो से झगड़ा कर रही थी क्योंकि वो क्लास के वो काम नहीं करता जो उसे करना चाहिए। ये सारे काम उसे बोरिंग लगते हैं। तभी वहाँ अकाने की फ्रेंड हिमारी आ जाती है जो उससे पूछती है, आखिर तुम लोग हमेशा झगड़ते क्यों रहते हो? वो बोलती है, पता नहीं क्यों, इसे देखते ही मेरा खून खौलता है। वहाँ साइतो की कजन भी दिखाई जाती है जो उसे शांत करने आई थी। तभी हिमारी बोलती है, तुम्हें शायद साइतो से प्यार है इसलिए झगड़ा करते रहते हो। ये सुन वो दोनों गुस्से में बोलते हैं, अगर ये पूरी दुनिया में आखिरी भी बचेगा तो भी मैं इससे प्यार नहीं करने वाली। अगले सीन में हमें साइतो दिखाया जाता है जिसके पास उसके दादाजी का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुला रहे थे। उसका मन नहीं था, पर अगर साइतो जाने से मना भी करता तब भी उसे जाना पड़ता क्योंकि उसके दादाजी के आदमियों ने उसे घेर रखा था। अब वो कार में बैठ जाता है। साइतो के दादाजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो अपनी कंपनी के हेड थे। खैर, वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसके दादाजी ने बुलाया था। वहीं अकाने भी दिखती है जो साइतो को वहाँ देख उस पर फिर से बरस पड़ती है। असल में अकाने को यहाँ उसकी दादी ने बुलाया था और साइतो को उसके दादा ने। इतने देर में उसके दादा भी आ जाते हैं जिनके साथ अकाने की दादी थी। अगले सीन में सब बैठ के डिनर करते हैं जहां अकाने और साइतो को झगड़ा करते देख उसके दादा दादी काफी खुश होते हैं। दरअसल वो चाहते थे अकाने और साइतो एक दूसरे से शादी कर ले। ये सुन वो दोनों सदमे में चले जाते हैं। बात ये है कि उनके दादा दादी की दोस्ती स्कूल टाइम से है। उन्हें लगता था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन झगड़ा करने के चलते उन्होंने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया और साइतो के दादाजी ने अपने परिवार के अनुसार एक लड़की से शादी कर ली। पर उनकी पत्नी को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं, इसलिए अब वो अकाने की दादी के साथ सेट हैं और इस बात पे उसकी दादी काफी खुश थी। पर अकाने ये सुन के शर्म से लाल हो जाती है। अब उसके दादाजी समझाते हुए बोलते हैं, देखो अब हम अपनी पूरी जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर हम शुरू से साथ होते तो कैसा होता। इसलिए अब वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को मिला के उस प्यार को रियलाइज करना चाहते थे, पर वो दोनों शादी करने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं क्योंकि ऐसे जबरदस्ती शादी नहीं हो सकती। तभी उनके ग्रैंड पेरेंट्स हंसते हैं और दादाजी बोलते हैं, मुझे पता था तुम ये बोलोगे। अब वो एक डॉगी को वहाँ लाते हैं और साइतो को बोलते हैं, मैं अपनी कंपनी इस डॉग के नाम कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये उसे कैसे संभालेगा। हो सकता है ये कंपनी बर्बाद हो जाए। यहाँ अकाने के कान में उसकी दादी ऐसा कुछ बोलती है जिससे वो सदमे में आ जाती है। उन्हें शादी के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था और उन्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया जाता है। अब वो लोग उन दोनों को रास्ते में ड्रॉप कर देते हैं। अगले सीन में अकाने हिमारी को कॉल करती है अपनी फीलिंग्स बताने के लिए और उसे घुमा फिरा के बात करती है। अगर उसके घर वाले ने उसकी जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की तो वो क्या करेगी। हिमारी बोलती है, मैं मना कर दूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करती हूँ। ये सुन अकाने काफी एक्साइटेड हो जाती है ये जानने के लिए कि वो कौन है, पर हमें पता नहीं चल पाता कि हिमारी को किस पे क्रश है। दूसरी ओर साइतो दिखाया जाता है जो अकाने के बारे में सोच के परेशान था क्योंकि वो तो ऐसे ही उससे झगड़ा करती है और शादी के बाद तो वो उसका खून चूस जाएगी। खैर, वो दिन आ जाता है जब उन्हें अपना फैसला अपने दादा दादी को बताना था और वो दोनों बोलते हैं, हम शादी करने के लिए रेडी हैं। ये सुन के उनके दादा दादी काफी खुश होते हैं। अब साइतो बोलता है, तो ठीक है, हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद शादी की प्लानिंग करेंगे। जिस पे उसके दादाजी बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो, हमने सारे इंतजाम पहले ही कर दिए हैं। उसके दादा ने उनके लिए एक शानदार घर रेडी कर रखा था जहां वो आज से रहने वाले थे। अकाने की दादी बोलती है, हमें लगा तुम दोनों के पास टाइम नहीं है, इसलिए मैरिज सर्टिफिकेट हमने पहले ही सबमिट कर दिया है। अब वो दोनों ये बोल के चले जाते हैं कि एंजॉय करो। ये देख अकाने रो रो के अपनी दादी को बुलाती है, पर उसका कोई फायदा नहीं था। अब दोनों अंदर जाते हैं। साइतो के गेट लगाने से अकाने चिल्ला पड़ती है और बोलती है, क्या तुम मुझे यहाँ होस्ट बना के रखने वाले हो? जिस पे वो बोलता है, चिल्लाओ मत, गेट बंद किया है बस। अब उन्हें वहाँ उनका सामान मिल जाता है, पर वो कमरा काफी शानदार था जिसे अकाने देखती रह जाती है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक बेड था। ये देख उनका दिमाग खराब हो जाता है, जिसपे वो लोग अपने दादा दादी को बोलते हैं और वो बताते हैं, यही रूल है, इसे तोड़ना मत।
और गलती से भी सोफा या जमीन का इस्तेमाल मत करना। ये सुन उनका दिमाग और खराब हो जाता है और अकाने तो साइतो पे भड़क जाती है और बोलती है, तुम तो ठरकी हो, दिन से तुम मुझे ऐसे ही घूरे जा रहे हो, अगर मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत की तो मार डालूंगी। ये सुन साइतो चिल्लाता है और बोलता है, मैं कब घुरा, और वैसे भी मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला। अब रात को साइतो बेड पे आ जाता है और अकाने भी वहीं आ जाती है और वो घबरा रही थी। वो उसे फिर से वार्निंग देती है, मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत मत करना, मैं बस मजबूरी में कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। तभी साइतो को उसके दादाजी का दूसरा रूल याद आता है, जो था बच्चे को जन्म देना। ये सुन अकाने घबरा के पीछे जाती है और साइतो का हाथ उससे टच होता है, जिसपे वो आग बबूला हो जाती है और उसके हाथ को तोड़ने लगती है। अगले दिन वो दोनों क्लास के बाहर खड़े होकर बहस कर रहे थे कि क्लास में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी शादी हो गई है या हम रोज रात को साथ सोते हैं। वो बोलता है, ठीक है। और यहीं से सीजन 1 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ साइतो को एक ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ी जिसे वो ना के बराबर पसंद करता था और वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन भी थी। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।